अध्याय 2 चींटियों का घोंसला। जब से उसे वह फोन मिला, जो वेन ने लगभग हर पल उस पर गेम खेलते हुए बिताया। बदले में उन्हें सभी प्रकार के आयामी क्रिस्टल प्राप्त हुए। अतीत में उनकी शक्ति 7 थी, गति 4 थी, संविधान 7 था और मौलिक ऊर्जा थी। पीसने से आयामी क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद उन्होंने इन सभी मूल्यों को 1 महीने से थोड़ा अधिक समय में बढ़ा दिया था। यदि यह पहले की बात होती तो उसे इतनी तेजी से विकसित होने में वर्षों लग जाते। बड़ी संख्या में आयामी क्रिस्टल का उपयोग करने के बाद जो वेन को नियमों के एक सेट का एहसास हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सा आयामी क्रिस्टल है, जब तक इसका मूल्य उसके मूल्य से अधिक है। इसका उपयोग करने से उसके आंकड़े सीधे उक्त आयामी क्रिस्टल के समान मूल्य तक बढ़ जाएंगे। लेकिन यदि आयामी क्रिस्टल का मूल्य कम या उसके समान था, तो यह केवल उसकी कुछ ऊर्जा की भरपाई कर सकता था। फिर आदिम ऊर्जा कला की खेती करके वह सीधे वृद्धि के बजाय अपने स्वयं के आंकड़े बढ़ा सकता था। इसका मतलब यह भी था कि आयामी क्रिस्टल का मूल्य जितना अधिक होगा, उतना बेहतर होगा। जो वेन पर भी इसका प्रभाव बढ़ेगा। हालांकि एंट नेस्ट में इतनी सारी विगोर चींटियों को मारने के बाद उसने जो सबसे अधिक ताकत वाला क्रिस्टल देखा था, वह 9 था। उच्चतम संविधान क्रिस्टल केवल 8 था। स्पीड क्रिस्टल सभी मूल्य में कम थे। आदिम ऊर्जा क्रिस्टल अत्यंत दुर्लभ थे। आज उसे जो 5 मिले थे वे आज तक देखे गए सबसे अधिक मूल्यवान थे। जो वेन ने इस संभावना पर विचार किया था कि इसका विगोर चींटियों के प्राकृतिक श्रृंगार से कुछ लेना देना है। जब बात उनकी ताकत और संविधान की आती तो वे उत्कृष्ट थे, लेकिन उनकी गति में कमी थी। यही कारण था कि उन्हें प्राप्त स्ट्रेंथ क्रिस्टल्स का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक था, जबकि स्पीड क्रिस्टल्स के बारे में ज्यादा बात नहीं की जा सकती थी। हालांकि कम मूल्य वाले आयामी क्रिस्टल को भी ऊर्जा पूरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे जो वेन को जल्दी से तपस्वी ध्यान की खेती करने की अनुमति मिलती है। इस प्रकार यह पूरी तरह से बेकार नहीं था। एकमात्र अफसोस यह था कि खेल में गिरे क्रिस्टल रक्त के रंग के अवतार के संपर्क में आने पर सीधे अवशोषित हो गए थे। उन्हें वास्तविक दुनिया में नहीं लाया जा सका, अन्यथा केवल उन कम मूल्य वाले क्रिस्टल की बिक्री, जिनके लिए उसका कोई उपयोग नहीं था, उसे काफी अमीर व्यक्ति बनाने के लिए पर्याप्त होता। एंट नेस्ट में बहुत सारी चींटियां थीं, और जब भी उन्हें झो वेन के खून के रंग का अवतार मिला, तो इकट्ठा होने वाली संख्या में वृद्धि हुई। 100 से अधिक विगोर चींटियों को मारने के बाद एक और आयामी क्रिस्टल गिरा। दुर्भाग्य से यह एक स्ट्रेंथ क्रिस्टल 3 था और इसका उपयोग केवल ऊर्जा पुनःपूर्ति के लिए किया जा सकता था। आयामी क्रिस्टल की गिरावट दर अधिक नहीं थी और उनमें से अधिकांश का मूल्य 3 या उससे कम था। उच्च मूल्य वाले लोगों की गिरावट दर बेहद कम थी, इसलिए झो वेन उन्हें प्राप्त करने की संभावना बढ़ाने के लिए केवल भारी मात्रा में पीसने पर भरोसा कर सकता था। यही कारण था कि वह अक्सर कक्षा में सो जाता था और खेती करना बंद कर देता था। कक्षाओं के अलावा वह अपना बाकी समय पीसने में बिताता था, यहाँ तक कि रात में भी उसके पास अभ्यास करने या कक्षा में ध्यान देने के लिए समय या ऊर्जा नहीं थी। फिर भी जिस दर से उन्होंने खुद को मजबूत किया, वह अतीत की तुलना में अतुलनीय था। यदि
उन्होंने पहले की तरह तपस्वी ध्यान की ही साधना की होती तो उनकी मौलिक ऊर्जा को 5 तक बढ़ाने में लगने वाला समय कई गुना या दर्जनों गुना अधिक होता। जैसे जैसे ताकतवर चींटियों की संख्या बढ़ती गई, जो वेन अभिभूत महसूस करने लगा। कुछ ही देर में खून के रंग वाले अवतार में विगोर चींटियों की बाढ़ आ गई और स्क्रीन काली हो गई। जो वेन के पास गेम की स्क्रीन पर खून की एक बूंद टपकाकर गेम को फिर से शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका खून खेलों में अब के समान था, खून की एक बूंद एक जीवन थी। खेल शुरू होने के साथ उसने फिर से अपना काम शुरू कर दिया और एक के बाद एक विगोर चींटियों को मार डाला। हालांकि जो वेन इस बार बहुत भाग्यशाली नहीं थे। 100 से अधिक विगोर चींटियों को मारने के बावजूद एक भी आयामी क्रिस्टल नहीं गिरा। चूंकि जो वेन शांत स्वभाव का व्यक्ति था और क्रोधी नहीं था, इसलिए वह चींटियों के घोंसले में धैर्यपूर्वक पीसता रहा। अचानक उसने भीड़ के बीच एक विशेष शक्ति वाली चींटी को देखा। यह विगोर चींटी खून से लाल रंग की थी, जैसे कि यह पूरी तरह से खून से लथपथ हो। यह अन्य काली ताकतवर चींटियों के बीच में अलग दिखता था और इसका सिर थोड़ा बड़ा था। जो वेन ने तुरंत इस पर ध्यान दिया। लाल विगोर चींटी को हमला करने के लिए तैयार होते देख जो वेन ने सावधानीपूर्वक इसकी जांच की और पाया कि इसकी ताकत और गति अन्य काली विगोर चींटियों की तुलना में कहीं अधिक थी। हालांकि यह अभी भी उसके लिए प्रबंधनीय था। रक्त रंग के अवतार को कई बार स्थापित करने के बाद यह लाल विगोर चींटी से टकराने में कामयाब रहा, लेकिन उसे केवल मामूली क्षति हुई। वह इसे मारने में असफल रहा था। हालांकि अभी भी स्पष्ट प्रगति थी। लाल विगोर चींटी का स्वास्थ्य स्तर धीरे धीरे गिर रहा था। संभवतः इसे खत्म करने के लिए लगभग 100 प्रहारों की आवश्यकता थी। शुक्र है, लाल विगोर चींटी सामान्य काली विगोर चींटी से थोड़ी ही तेज थी। रक्त रंग के अवतार के पास खुद को स्थिति में लाने और चकमा देने के लिए पर्याप्त समय था, इसलिए उसे मारना केवल समय की बात थी। हालांकि काली विगोर चींटियों की संख्या बढ़ रही थी। विकास ने झो वेन को चिंतित कर दिया, क्योंकि इस गति से लाल विगोर चींटी को सफलतापूर्वक मारने से पहले वह चींटियों के झुंड में फंस सकता था। हालांकि फिलहाल कोई विचार दिमाग में नहीं आया। झो वेन केवल लाल विगोर चींटी को नुकसान पहुंचाने के लिए रक्त रंग के अवतार की गति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर सकता था। जैसे ही लाल शक्ति चींटी का स्वास्थ्य स्तर लगभग 0 हो गया, आसपास की शक्ति चींटियों में वृद्धि हुई, जिससे रक्त रंग के अवतार को पूर्व के चारों ओर घूमने के लिए कोई जगह नहीं मिली। दरार खून के रंग का अवतार समय पर चकमा देने में विफल रहा और उसे एक काली विगोर चींटी ने काट लिया। तुरंत इसका स्वास्थ्य स्तर लगभग आधा हो गया। जो वेन जानता था कि वह रस्सी के अंत में था। वह बस इतना कर सकता था कि लाल विगोर चींटी पर अपनी पूरी ताकत से अंतिम प्रहार करने के लिए रक्तरंग के अवतार का उपयोग करे। बूम! जब मुक्का मारा गया तो लाल विगोर एंट के महत्वपूर्ण स्थान पर चोट लगी। उसका अंतिम स्वास्थ्य खत्म हो गया और उसका लाल खोल तुरंत फट गया। उसमें से 2 क्रिस्टल फूट पड़े। शव जो वेन के पास यह देखने की सुविधा नहीं थी कि वे किस प्रकार के आयामी क्रिस्टल थे। जैसे ही 2 क्रिस्टल उठाए गए, उनका रक्त रंग का अवतार गंभीर स्थिति में था। रक्त रंग के अवतार द्वारा 2 आयामी क्रिस्टल को उठाने के कुछ ही क्षण बाद यह विगोर चींटी गिरो
द्वारा झुंड में आ गया और जल्द ही स्क्रीन काली हो गई। जो वेन ने स्क्रीन पर दिखाई देने वाली 2 सूचनाओं को देखा। उसने राहत की गहरी सांस ली क्योंकि उसे भी ऐसे ही अनुभव हुए थे। जब तक वह मरने से पहले एक आयामी क्रिस्टल उठा सकता है, तब तक प्रभाव लागू रहेंगे। मारे गए नश्वर प्राणी ताकतवर चींटी। प्राइमर्डियल एनर्जी क्रिस्टल की खोज की। मारे गए नश्वर प्राणी ताकतवर चींटी। विगोर एंड क्रिस्टल की खोज की। स्क्रीन पर 2 नोटिफिकेशन देखने पर जो वेन आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने प्राइमर्डियल एनर्जी क्रिस्टल को कई बार गिरते हुए देखा था, लेकिन विगोर एंड्स के नाम पर एक आयामी क्रिस्टल पहली बार था। एक संक्षिप्त विराम के बाद जो वेन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि उन्होंने ऐसे आयामी क्रिस्टल कभी नहीं देखे थे, लेकिन उन्होंने उनके अस्तित्व के बारे में सुना था। इंटरनेट पर पाठ्यपुस्तकों और वीडियो में लोगों ने इसी तरह के क्रिस्टल का उपयोग किया था। हालांकि वे विगोर एंड क्रिस्टल नहीं थे, बल्कि अन्य आयामी प्राणियों के क्रिस्टल थे। क्या ऐसा हो सकता है कि यह उन पौराणिक आयामों में से है? क्रिस्टल। जब जो वेन प्रसन्न महसूस कर रहा था, तो उसे महसूस हुआ उसके फोन से अजीब शक्ति उसके शरीर में फैल गई।